माधवन, ये जो बता रहे हैं विनोद, ये बिल्कुल बात लॉजिकल लगती है। और अभी तक जो जितने डिटेल्स आई हैं उससे यही जाहिर होता है कि कोई ना कोई मैसेज ये कन्वे करना चाह रहे हैं, किसी चीज पे अपना मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसको कोई नया ट्विस्ट दे दिया जाए। आपको क्या लगता है? माधवन, प्लीज अनम्यूट। हाँ, हाँ कैन यू बोलिए। हियर मी शरद? हाँ या शरद, बिल्कुल, बोलिए बोलिए। आप लखनऊ से बात कर रहे हो, इसलिए पहले आदाब फरमाता हूँ। और क्योंकि आप लखनऊ से हो, आदाब। शेर व शायरी की बात हो जाए, क्योंकि जो आप सवाल आपने पूछा उसके 3 हाँ। पहलू हैं। मैं एक-एक करके उन पे मैं हैंडल करूँगा। 4 पहलू हैं। एक तो सिक्योरिटी का हो गया, एक पहले विनोद जी ने जो कहा उसकी बात हो गई, फिर मतलब दूसरी बात है कि आपने जो पूछा कि क्या हो रहा है, माजरा क्या है? तो माजरा चाहता हूँ, बेसिकली मैं तमिल भाषी हूँ, मगर शायद उर्दू में शेर कहने की गुस्ताखी करूँ आज। पहली बात तो है नहीं कि बिल्कुल, इरशाद इरशाद। विनोद जी ने कहा कि आजकल तारिकाएँ आती हैं, उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी बात की, तो अच्छा ही किया। बहुत पहलुओं में उन्होंने रोशनी डाली। तो मुझे गालिब का शेर आ गया, होता है सबे रोज तमाशा मेरे आगे। क्या पार्लियामेंट तमाशा तो नहीं बन चुका कि उसमें पत्रकारों को बैकडोर से अंदर किया जा रहा है, जबकि फिल्म स्टार्स आ रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो एक गालिब का ये शेर हो गया इस बात में। मगर मैं अनफॉर्चुनेटली मैं आज नए संसद भवन में नहीं घुस पाया, बावजूद इसको कि मेरे तमिलनाडु के सेंगोल वहाँ है। तो पार्लियामेंट गोल है, मगर क्या ये सेंगोल है? सेंगोल का मतलब है अच्छी तरीके से जो राज करता है, उसको सेंगोल कहते हैं। वही चोला दिनों से जो सिंबॉलिक है, सांकेतिक है, उसको यहाँ पार्लियामेंट में लाया गया। मगर क्या सेंगोल हो रहा है कि नहीं, इसी पर विनोद जी चर्चा कर रहे थे। बहुत बात की उन्होंने इधर-उधर की कि क्या हो रहा है, बिल्डिंग कैसा है, लोग कैसे आते हैं। मैं तो खुद एट एन इंडिविजुअल लेवल, व्यक्तिगत तौर पे मैं बहुत इस बात पे थोड़ा नॉस्टैल्जिक, क्योंकि पुराने पार्लियामेंट से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, मेरी भी और इस देश की भी। मैं जब बैठता था सोचता था कि अरे यहाँ तो नेहरू जी होते थे, वहाँ लोहिया जी होते थे शायद। आज वो इमेजिनेशन नहीं रहा। मगर इधर-उधर की बात तो विनोद जी कर रहे, तो हमने सोचा थोड़ा बहुत हम भी कर लें। मगर दूसरा शेर याद आ गया इसमें कि शादाब आज आप जाफरी का। शायराना मूड में। हाँ। हाँ, शायरा मैं लखनऊ वाले से बात कर रहा हूँ, वो भी हिंदी चैनल में। हाँ। तू इधर-उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों की गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो इसी पे वाह। सुरक्षा का सवाल उठता है कि सवाल ये उठता सब है, ठीक है, बिल्कुल। बिल्डिंग अच्छा है, इमारत अच्छी है, क्या इमारत अच्छी है, क्या हिफाजत बुरी हो गई क्या इसमें? कि इमारत और हिफाजत में जो हम हिफाजत, थोड़ा रिश्ते को संतुलन नहीं हो समझे पाया। कैसे? हाँ, बैलेंस संतुलन नहीं नहीं हो हो पाया। पाया। शायद इसलिए क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड भी चूक गए इस बात को लेकर के कि क्योंकि अगर आप सबे रोज आप तमाशा देखते रहें तो आपका नजर चूक जाएगा। तो बिल्कुल। एक मामला संगीन है, सुरक्षा संगीन है, मगर गौर से देखें तो संसद के मामले भी तो संगीन हैं। अगर उसमें तमाशे के तौर पे हम देखें तो नेचुरली वहाँ के जो स्वाभाविक है कि वहाँ के जो सुरक्षा कर्मी भी हैं, वो भी वो उस तमाशा में अंदर खिंच जाएँगे, शायद चूक गए। तो बट एक तरफ पुलवामा की बात हुई, एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा और डिफेंस की बात चल रही है, और आप जो प्रतिनिधि हैं जनता के, उनकी सुरक्षा नहीं कर पाए, इस पर सवाल उठेंगे। सुरक्षा जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, गुप्तचर एजेंसियां, इन 4 या 6 जो भी हैं युवक, उन पर उनसे सवाल जरूर करेंगे। मगर सवाल उठेगा भी सरकार पे, मतलब रहबरों पे, कि आपने सुरक्षा कैसे ढीला कर दिया। देश की सुरक्षा की बात करने वाले संसद भवन में सांसदों की सुरक्षा क्यों नहीं कर पाए, कारवा लुटा कैसे?
तो वो सवाल भी उठेंगे। अब आने वाले दिनों में। अब ताज्जुब की बात है या तो शोक की बात यह है कि आज इस इंसिडेंट की वजह से अब 3-3 नए-नए मुख्यमंत्री जो शपथ ले रहे थे, उनसे ये ध्यान हट गया। तो शायद इसमें हेडलाइन मैनेजमेंट में सरकार की कमी आ गई। अब रहा जो अहम सवाल आपने कहा कि पूछा कि ये कौन थे ये लड़के? एक का नाम था मनोरंजन। ये अजीब लग रहा है क्योंकि आज मनोरंजन हमें मिला, ना सिर्फ उससे, कुछ पत्रकारों से भी मनोरंजन मिला, जो कनस्तर को धुएं के कनस्तर को लेके इधर-उधर चिल्ला रहे थे, जैसे कोई वो कनस्तर से सब कुछ समाचार निकल आएगा। तो आजकल एक थोड़ा बहुत मैं उल्लेख कर दूं कबड्डी जर्नलिज्म की ओर भी, कि क्या ये संगीन मामले को ऐसे निपटना चाहिए कि नहीं, ये सवाल भी उठता है। हम लोग पुराने ओल्ड स्कूल वाले हैं, पुराने ख्याल रखते हैं कि हम विश्लेषण करते हैं, सवाल पूछते हैं और सवाल उठाते हैं। आजकल उससे ज्यादा तमाशा हो रहा है, वो भी देखना चाहिए। और सबसे अहम बात, कौन थे ये युवक? आप नीलम सिंह का नाम गया, मैंने मनोरंजन का नाम लिया, आपने भगत सिंह की बात की कि भगत सिंह टाइप प्रोटेस्ट है, मतलब अल्लाह ना करे हम कहेंगे कि हाँ, ये सब भगत सिंह कैसे हो गए। मगर ये सवाल जरूर उठता है कि एक तरफ साफ है कि एक तरह का नॉन वायलेंट ही प्रोटेस्ट है ये। मतलब अगर जैसे किसने कहा कि बंदूक लेके जा सकते थे, नहीं किया, तो और स्मोक भी कोई डेंजरस नहीं था। और ये भी हम मान के चले कि ये जो धुआं था वो न भगवे रंग का था, ना हरे रंग का था, पीला ही रंग का निकला। तो शुक्र है कि इसमें कोई विचारधारा की रंग तो नहीं आए। मगर ये सवाल उठता है, धुआं सा उठा, देखो चारों ओर है, भूपेंद्र का गाना याद आ रहा है। धुआं क्यों उठा, इसी पर आप सवाल पूछ रहे थे। ये इस पर मैं सीमिंगली अनरिलेटेड, यानी कि संबंध नहीं लगता, मगर लगता भी है कि कल जेएनयू में सरकार ने पाबंदी लगा दी, प्रोटेस्ट नहीं हो सकता, 20,000 का फाइन लगेगा अगर आप जेएनयू जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के परिसर में आप कोई अनशन करें। तो क्या प्रोटेस्ट का रूम श्रिंक हो रहा है? क्या मुद्दों पर गौर नहीं किया जा रहा है? तो लगता है कि ये जो युवक जो गिरफ्तार हुए हैं वो जनवादी विचार के हैं, क्योंकि आपने कहा कि एक जो है किसान आंदोलन से जुड़ी हुई थी। तो सवाल होता है कि ऐसे क्या मुद्दे हैं और ऐसे क्या माहौल है जिससे ये युवक परेशान हैं। एक तरफ आप उंगलियां उठा सकते हैं कि गोदी मीडिया टाइप मीडिया हो गया, एक तरफ कि मीडिया इस पर सवाल नहीं उठाती, तो जो लोग आंदोलन से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हैं, उनको एक नया तरीका अपनाना पड़ा ताकि लोग ध्यान आकर्षित कर सकें। तो एक तरह से उन्होंने ये नॉन कोऑपरेशन टाइप ऑफ जो मूव है वो कर दिया, ताकि लोग इस पर चर्चा उठाएं। मतलब वो जब बाहर कोर्ट में कभी न कभी तो वो पेश आएंगे, तो भगत सिंह टाइप वो कोर्ट में पेश आएंगे तो कुछ तो वो कहेंगे कि मैं इसके वजह से मैं गई, इसके वजह से गया। तो मुद्दों पर सवाल उठेंगे। और ये चुनाव इलेक्शन ईयर है, चुनाव आने वाले हैं, तो उस पर गौर कीजिए, वो भी हो सकता है। तो सुरक्षा पे भी सवाल उठेंगे, और साथ ही साथ जो भी चुनावी मुद्दे हैं जिसके संबंध में होपफुली आशा करता हूं कि ये लोग युवक जो हैं किसी आतंकवादी संस्था से जुड़े नहीं हुए, बल्कि एक तरह से एक सिविलियन प्रोटेस्ट ही कर रहे हैं, जो सामान्य मगर एक नए तरीके से कर रहे हैं। मैं देखा हूँ एक बार मुझे याद आ रहा है कि पुराने संसद में एक बार उत्तराखंड के आंदोलनवादी ऐसे ही कर रहे थे मेरे सामने, मैं था तब लोकसभा में। एक युवक कूद गया, उसके हाथ में कुछ पैम्फलेट थे, वो उत्तराखंड के नारे लगा के वो निकल गया। तो तब, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि ये लोग जो हैं उसके बाद उत्तराखंड सचमुच में प्रांत बन भी गया। तो ये पहली बार नहीं कि पार्लियामेंट के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है। हालांकि ये 13 दिसंबर एक जो है दिन जो है सांकेतिक, क्योंकि आतंकवादी हमले का दिन है, ये एनिवर्सरी है, उसको लेकर के संगीन हो सकता है, मगर दूसरी तरह के प्रोटेस्ट भी हो सकते हैं। अब सवाल ये होता है कि एक देश में जहां अभी ब्रॉडकास्ट रेगुलेशन बिल बना है, जिसमें यूट्यूब चैनल में भी पाबंदियां हो सकती हैं, और फेसबुक या गूगल जो संस्थाएं उनके ऊपर भी पाबंदियां हैं,
क्या ये सवाल ये उठता है कि क्या किसी तरह से हमारी डेमोक्रेसी सर्कमस्क्राइब हुई है कि नहीं? क्या हो ये क्या हमारे लोकतंत्र पे कुछ क्या ऐसे कुछ बाधाएँ डाली जा रही हैं लोकतांत्रिक अनशन पे या प्रोटेस्ट पे या अभिव्यक्ति पे? ये सवाल भी उठेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि बिल्कुल। एक तरह की डोमिनेशन हो गई है, एक वॉइस की नॉइस इतनी हो गई है कि वॉइस के लिए स्पेस नहीं रहा मीडिया में, तो शायद इसी वजह से ये युवकों ने युवती ने किया। हाँ, ये भी सवाल उठेंगे। मेरे पास सारे सवालों का जवाब नहीं है, मगर ये मुद्दे इससे जुड़े हुए हैं। इस पर मैं आपको एक छोटी-सी बात कह के अब समाप्त हाँ, करूँगा कि आर्टिकल हाँ, हाँ, 370 तो निकल गया हाँ, हाँ। संविधान से, मगर ये नहीं कहा जा सकता कि कश्मीर का मसला सुलझाया गया। कश्मीर बिल्कुल, ये आपने आर्टिकल इस पे हम सिमिलरली आएँगे, हो सकता है तो ये क्या तो क्या इसके पीछे मुद्दे उद्देश्य है, हाँ, इसके मुद्दे ऊपर हम आएँगे रहेंगे, मसलन। हाँ, तो सब याद रखा जाएगा, सवाल हुँ, उठाए जाएँगे, उँगलियाँ उठेंगी, हुँ, हुँ। फिर से शेयर करके उँगलियाँ उठेंगी, चारों तरफ जगजीत सिंह का गदर भी आ हाँ, रहा है, तो वही हो रहा है।